बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलिया ख़ान के साथ कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं एक बहुत स्पेशल जगह पर आई हूँ, बहुत ख़ास लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान करी थी, इनफैक्ट बहुत महीनों से प्लान करी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी। आज मौका मिला तो मैंने सोचा चले मौके से फ़ायदा उठाते हैं, मौके को ज़ाया नहीं करते। ये बहुत स्पेशल लोग हैं, ये बहुत कह लें कि आम इंसानों से हट के लोग हैं, यहाँ पे दर्द रखते हैं। सो ये वो लोग हैं जिन्हें ख्वाजा सरा कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इनकी एक अपनी ही दुनिया है, ये अपनी दुनिया में बहुत मस्त हैं, लेकिन इन लोगों का दिल और सोच हमसे काफ़ी आगे है। आज इनसे हम बात करेंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हमारी हौसला अफजाई करनी है ना, इसलिए ताकि हम आपके लिए इस तरह और खूबसूरत वीडियोस बनाया करें। तो चलें मिलते हैं आपसे, खूबसूरत लोगों से मुलाकात करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बहुत अहम लोगों से मिलने जा रहे हैं, और वो अहम लोग हमारे साथ कौन हैं? ये हमारे साथ बेबी जान हैं और लवली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेबी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वैसे आपको एक बात बताऊं? बताओ। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन बड़ी फ्रेश लग रही है और बहुत ही फ्लॉलेस स्किन लग रही है, तो इतनी अच्छी स्किन का राज क्या है? बस रोज़े रमज़ान शुरू हुए, हम नमाज़ पढ़ते, तरावी करते, ख़त्म करते, इसलिए हमारे चेहरा अच्छी से लगती। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और हमारे साथ लवली बैठी हैं। लवली कैसी हैं आप? शुक्र खैर करिए थे। आपने तो हमसे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि पर्दा किया हुआ है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, तो क्या बात है? मतलब है कि मूड आपका कुछ ठीक नहीं है आज? नहीं, मूड बस सही है वैसे ही। मास्क लगाया हुआ है आपने, SOPs को फॉलो कर रही हैं? नहीं, मास्क ऐसे ही लगाए हुए, बस वो कोरोना वायरस इसलिए। अच्छा, बेबी जान ने तो बताया कि वो नमाज रोज़े की, सौम सलात की पाबंद है, इसलिए उनकी स्किन इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने उनको नूरानी चेहरा दिया है। तो आपकी तो स्किन हमने देखी नहीं है, लेकिन जितनी देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत आप प्यारी लग रही हैं। तो आपका भी कोई ऐसा सीक्रेट है मुझे बताएं, और ये देखें इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, बताएंगी आप हमें सीक्रेट इसका? शुक्र खैर करिए, तो बस नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इसीलिए बस ये स्किन सही है। अच्छा बेबी जान, ये बताएं कि रमज़ान में आपकी रूटीन क्या है? रमज़ान में तो ज़ाहिर है हर इंसान की रूटीन बहुत अलग हो जाती है, तो आपकी रूटीन क्या है रमज़ान की, आप मुझे बताएं। रमज़ान में शुक्र है हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते और तरावी करते, और बस दुआ, अल्लाह से दुआ करते। हम भी इंसान हैं, हम भी अल्लाह ठीक करेंगे, जैसे ये इंसान सारे इंसान हैं, हम भी ऐसे इंसान हैं। हमें अपने लिए दुआ करते, लोगों के लिए दुआ करते हैं, सारी दुनिया के लिए हम दुआ करते हैं। अच्छा बेबी जान, ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? पाकिस्तान के किस शहर से है? क्या आप कोहाट से हैं या किसी दूसरे शहर से आप यहाँ पे आई हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जाके अपना शहर चेंज करते रहते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा है? मैं बेसिकल मर्दान की हूँ। अच्छा। और आई मेरे तकरीबन 9 साल हुए कोहाट में जब मैं आई हूँ। तो इन 9 सालों में अपने घर जाती रहती हो, अपने वालिदैन से मिलती हो, बहन भाइयों से मुलाकात होती है? नहीं, अम्मी से मिलती हूँ, वो भी बाहर मिलती हूँ, या बहन के घर में जाती हूँ ना, तो 10-15 मिनट के लिए मिलती हूँ, और भाई मुझे नहीं पसंद करता। अच्छा। और घर में भी मुझे नहीं छोड़ता। तो ईद पे भी जाना फिर नहीं होता? नहीं, ईद पर भी नहीं जाना, बस हम 10 मिनट के लिए जाते, तकरीबन 3-4 महीने बाद। अच्छा। हाँ, अम्मी से मिलते तो फिर बस आते, और नहीं बर्दाश्त करते लोग मुझे। मतलब माँ से आपकी वो मोहब्बत है और माँ की भी आपसे है? हाँ, माँ तो माँ होती है। ये देखें, माँ चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो इंसानों की माँ होती है, चाहे वो जानवरों की माँ होती है, माँ तो माँ होती है। माँ के लिए हर बच्चा बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो जैसे कि बेबी ने कहा कि वो ईद पे या दूसरे दिनों पे बहुत कम जाना होता है, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ दरवाजे के बाहर से ही होके आ जाती हूँ। अच्छा बेबी, एक सवाल जो बहुत सारे
लोगों के जहनों में आता है वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो है कम्युनिटी में मुसलमान भी होते हैं, दूसरे मज़ाहिब भी लोग होते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने देखा, उस दिन एक वीडियो में मैंने देखा कि एक आपकी कम्युनिटी का एक जो बंदा था उसने इस्लाम कबूल किया, जो बहुत खुशी हुई। मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसने देखी बहुत अच्छा लगा। तो जब हम उस पर इतनी खुशियाँ मनाते हैं तो क्या आपकी कम्युनिटी के वो लोग जो मुसलमान होते हैं या जो मुसलमान हो चुके हैं, क्या उनको फिर वो इज़्ज़त मिलती है जो एक मुसलमान को होनी चाहिए, चाहे वो मर्द है या औरत है? शुक्र है मैं भी मुसलमान हूँ और वो भी मुसलमान हो गया। हम बहुत खुश हुए, सारे ख्वाजा सरा खुश हो गए। वो भी हमारे माशरे का था ना, इसलिए तो उसने ईमान लाई, वो कबूल किया था, तो हम सारे खुश थे। अच्छा, आप लोगों के यहाँ जब कोई ख्वाजा सरा की जब डेथ हो जाती है तो आप लोग जब उसकी तदफीन करते हैं तो उसकी तदफीन किस तरीके से करते हैं? दिन में करते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं? उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, क्या होता है? हाँ, इसका जनाजा भी पढ़ाता है और हम दुआ के लिए भी जाते हैं। और वो हमारे सीनियर होते गुरु, तो उसके पास जाते हैं, दुआ करते, जैसे हम लोग करते वैसे हम भी करते। मौलवी साहब जनाजा पढ़ाते हैं? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाता है। अच्छा, आप लोग ईद की नमाज़ भी अदा करते हैं? ईद की नमाज़ हम अदा करते, बस ईद की नमाज़ हम अदा करते तो फिर आते इधर, बस किसी से ना बातें करते ना किसी, बस सोते। हमारे तो कोई भी नहीं है, बस सिर्फ। तो ईद का दिन घर में ही गुजर जाता है? हाँ, घर में गुजारते है, बस नींद करते हैं। अच्छा, ईद में नींद पूरी की जाती है। तो ईद में कोई स्पेशल प्लान नहीं होता कि यहाँ घूमने जाएंगे, अपने जो हैं आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनकी तरफ जाएंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं होता? नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, हम फिर रात को जाते हैं। हाँ, उसकी। अच्छा, ये बताएं बेबी, बल्कि मैं लवली से ये क्वेश्चन करूंगी। लवली बैठी हुई है और वो ये सोचेगी कि आलिया आप उनसे बातें कर रही, क्या बात है, लेकिन लवली मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। मुझे आप ये बताएं कि जैसे हम अगर मैं अपनी बात करूं या मेरी तरफ बहुत सारे और लोग हैं जो बहनें हैं मेरी तरह, जो भाई हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, तो आप लोगों को अक्सर ये गिला रहता है कि हमारा रवैया जो है आप लोगों की कम्युनिटी के साथ अच्छा नहीं है। तो क्या रमज़ान में उस रवैये में, उस एटीट्यूड में कुछ तब्दीली आती है या नहीं? जो है पूरा साल जिस तरीके से आप देखते हैं वही सिलसिला, वही बर्ताव रमज़ान में भी देखने को मिलता है? नहीं, और रमज़ान में तो हमें बहुत लोग अच्छी नज़र से देखते हैं कि लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। अक्सर कोई ऐसे भी होते हैं जो हमें देख के हंसने लगते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत खफा हो जाते हैं कि हम भी इनकी तरह इंसान हैं, हमें क्यों इस नज़र से देखते हैं लोग, हम भी तो मुसलमान ही हैं, हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, अल्लाह के घर पे आते हैं, तो हमें बुरी नज़र से जो देखते हैं हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये सब कुछ छोड़ दें। अच्छा लवली, ये बताएं कि आपको ज़िंदगी के किस हिस्से में ये एहसास हुआ कि आप दूसरे लोगों से अलग हैं? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं जो मुझे अपने आप पर एहसास हो गए कि मैं इन लोगों से अलग हूँ, अपने फैमिली वाले से अलग हूँ। जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था इन चीज़ों का, जो हमारे जो दोस्त हैं वो आ जाते थे फंक्शनों पे, जो मैं उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। जब मैं घर चला जाता था बहुत ज़्यादा खफा होता था उनके पीछे कि मैं इनसे फिर कब मिलने जाऊँगा। तो मुझे उस दिन से पता चला कि मैं इनकी तरह हूँ, इसीलिए जो है मैं इनके लिए खफा होता हूँ। अच्छा बेबी, आप बताएं, आपने स्कूल ज़ाहिर है पढ़ा होगा, आप भी जो है तो शुरू में स्कूल गई होंगी, तो आपको कब ये एहसास हुआ कि आप के आसपास जो लोग हैं आप उनसे थोड़ी सी अलग हैं? तकरीबन मैं 5 क्लास में था, जो मुझे लोग तंग करता था, मुझे लोग बोलते थे तुम शीमेल हो, तुम गांव में भी बोलते थे, लोगों का रवैया नहीं ठीक था। तो मुझे पता चल गया, तो फिर मैं घर से इधर सीधा आ गई। अच्छा बेबी, हमारे जो लोग हैं वो अक्सर ये समझते हैं कि आप लोग कुछ और काम नहीं कर सकते, हालांकि जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो बहुत सारे लोग, आपके लोग हमसे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो खाने पकाने का काम हो, चाहे वो सफाई सुथराई का काम हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम हो, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। तो क्या आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ और दूसरे लोग, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं, कुछ आप लोगों के लिए इस तरह का अगर इनिशिएटिव लेती हैं तो क्या आप उस तरफ काम करने को तरजीह देंगी? क्यों नहीं, हम इस जलजलते हो, इस जलाल ये पीड़ नहीं है, हम इससे बहुत तंग है।
हम भी इंसान हैं, हम भी कहते हैं हमें भी कोई डिप्टी या ऐसे सही डिप्टी मिल जाए तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप काम करने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं तैयार हूँ। अच्छा, लवली, आप मुझे बताएंगे कि आपको कभी कोई ऐसा हुनर सीखने का शौक़ हुआ या आगे पढ़ने का शौक़ हुआ? मतलब ये तो चलें ठीक है, एक चीज़ है जो बाय बर्थ हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई हुनर, कोई काम सीखने का कभी ऐसा हुआ कि मैं ये कर लूँ और इस तरह का? मैंने बहुत सोचे, मैंने बहुत दफ़ा ये कोशिश किए, लेकिन जब लोग के रवैये को देखकर फिर मुझे बहुत बुरा लग जाता था, इसलिए मैं वापस फिर आ जाता था। मुझे गांव में भी बहुत ज़्यादा लोग तंग करते थे, जो बाहर भी हैं वो तंग करते हैं, इसीलिए जो हम काम नहीं कर सकते। हमें बहुत शौक़ है कि हम ये फिर छोड़ दें, हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें माँ बाप के साथ, लेकिन जब हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे जो रूह है वो जनाना है, हम नहीं कर सकते। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के दिल में शायद आज के बाद आप लोगों के लिए बहुत एक नरम गोशा पैदा होगा। बेबी, इस वक्त अपने देखने वालों को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं जिनमें इंसानियत है, क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ हम भी इंसान हैं, हमें भी जीना चाहिए। हम बाहर जाते घूमने नहीं जा सकते, लोग देखते हंसते, फिर हम लोगों को गुस्सा आते। रोज़े में हम बाहर जाते इसलिए नहीं बाहर जाते, जब अभी मैं बाहर जाती हूँ तो लोग हंसते, तो फिर हमें गुस्सा आते, लोग हमारे साथ झगड़े करते, लोग कहते हाय शीमेल आ गए, हाय ये आ गए। हम भी इंसान हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ हमारे हंता मत कर। दोस्तों, आपने लवली की और बेबी जान की बातें सुनी। यकीन जानिए कि मेरा तो बहुत पहले से एक जो दिल था वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, और मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो मज़हब होता है वो इंसानियत का मज़हब होता है। कोई भी मज़हब छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इंसान का पैदा होना उसके अपने बस में नहीं होता, उसके अपने इख्तियार में नहीं होता। ये तो मेरे रब की देन है, ये तो मेरे रब की अता है। जब वो चाहता है, जिसे चाहता है वो पैदा करता है, और किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं होती, और अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने अमाल की वजह से। आज का ये जो प्रोग्राम था, इसके करने का मकसद सिर्फ यही था कि इन लोगों को इज़्ज़त दें, एहतराम दें। उतनी ही इज़्ज़त और एहतराम के ये लोग भी मुस्तहिक हैं जितना कि एक आम इंसान है, क्योंकि ये लोग भी इंसान हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इसी तरह हम आगे भी बहुत सारे और इंटरव्यूज़ आपके साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए आलिया खान, अल्लाह ने के बाद।